अब हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट करने का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह तक यूज़फुल या वेस्ट किसी भी तरह की चीज़ों को ट्रांसफ़र करना। ह्यूमन बीइंग्स में ये काम कौन करता है? ब्लड करता है। ब्लड है क्या? ब्लड एक लिक्विड है, मतलब एक फ्लूइड है। पहले ब्लड के बारे में थोड़ा सा आपको बताती हूँ। फ्लूइड है, ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज नोन एज प्लाज्मा। क्या बोलते हैं इसको? प्लाज्मा। इसके अंदर जो डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं वो तैरते रहते हैं। कौन कौन से पार्टिकल्स तैरते रहते हैं इसके अंदर? एक तो रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। कौन से? रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स का काम क्या होता है? रेड कलर प्रोवाइड करना। इसके अंदर, ब्लड के अंदर जो रेड कलर प्रोवाइड करने के लिए पिगमेंट होता है, उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। पिगमेंट क्या होता है? किसी भी नेचुरल चीज़ का जो कलर होता है वो उसके अंदर प्रेजेंट पिगमेंट की वजह से होता है। जैसे हमारी स्किन का, हमारी आइज़ का, हेयर का जो भी कलर है वो हमारी बॉडी में किसी न किसी प्रेजेंट पिगमेंट की वजह से ही है। जैसे प्लांट्स का जो ग्रीन कलर होता है, लीव्स का जो ग्रीन कलर होता है, वो भी एक पिगमेंट की वजह से होता है। उस पिगमेंट को बोला जाता है क्लोरोफिल। इतना आप सबको पता है। WBC, वाइट ब्लड सेल्स, ये क्या करते हैं? एक तरह के सोल्जर्स की तरह काम करते हैं। मतलब जो हमारी बॉडी पर किसी तरह का इन्फेक्शन एक्ट ना करे, इसका ध्यान रखते हैं। हमारी बॉडी पर अगर कोई मतलब जर्म्स वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह एक्ट करते हैं तो जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनको ख़त्म कर देते हैं, उनको मार देते हैं। ओके, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी तरह के इन्फेक्शन से। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं ब्लड को क्लोटिंग करने में। क्लोटिंग का मतलब क्या होता है? ब्लड का जम जाना। जैसे आपने देखा होगा कई बार चोट लगती है तो उसके ऊपर थोड़ा सा ब्लड बहता है तो उसके बाद ब्लड की एक पपड़ी सी जम जाती है। वो क्या कर लेते हैं, मतलब और ज़्यादा ब्लड बहने से रोकते हैं। उसके अंदर मेनली क्या होते हैं? प्लेटलेट्स होते हैं। जब भी कोई चोट लगती है, कोई इंजरी होती है, तो उस इंजरी वाले प्लेस पर आकर प्लेटलेट्स इकट्ठा हो जाते हैं और ब्लड को बहने से, ज़्यादा ब्लड को बहने से वहाँ पर रोकते हैं। ओके, अब देखिए, ह्यूमन ब्लड जो है अपने आप तो पंप नहीं होगा ना, ट्रांसफ़र नहीं होगा। ह्यूमन बीइंग्स में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? हार्ट। हमारा जो हार्ट है इस शेप का होता है, वैसा नहीं जो आप मूवीज़ में या सॉन्ग्स में देखते हो, इमोजीज की तरह यूज़ करते हो। जो हार्ट क्या है, इस तरह का होता है। ह्यूमन हार्ट इज़ 4 चैम्बर। फ़िलहाल जो बेसिक पार्ट्स हैं वो आपको बता रही हूँ, जो एक्स्ट्रा है वो भी आपको बताऊँगी इस वाली में या नेक्स्ट वीडियो में, मतलब आज के लेक्चर में ही बताऊँगी। देखिए, ह्यूमन हार्ट मेनली 4 चैम्बर्ड होता है। जो ऊपर वाले 2 चैम्बर्ड हैं इनको बोलते हैं एट्रियम्स। क्या बोलते हैं? एट्रियम। और जो नीचे वाले हैं ये होते हैं वेंट्रिकल। जैसे ये दिया हुआ है लेफ्ट एट्रियम, ये वाला राइट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल। आपको लग रहा होगा ये राइट है ये लेफ्ट है, मतलब इसमें आपको लेफ्ट राइट में कन्फ्यूज़न होगी। अब देखो, जो मान लो आपके सामने आपका कोई फ्रेंड बैठा हुआ है, जो आपका राइट हैंड है उसका क्या होगा? उसके साथ वाला वो लेफ्ट हैंड होगा ना। वैसा ही मान लो कि जो बुक है आपके सामने, मेरे केस में ये जो स्क्रीन है यहाँ पर मेरे सामने है, तो जो मेरे लिए राइट है उसके लिए क्या हो गया? लेफ़्ट हो गया। अब ये मत बोलना कि इसमें कुछ मिस्टेक है, बिल्कुल सही है। इन्होंने लाइव जो राइट और लेफ़्ट है अपनी तरफ से बिल्कुल सही मेंशन किया है। देखो, हार्ट को कौन पंप करता है? ब्लड। ठीक है ना। बाकी सारे पार्ट भी बताए हुए हैं, मैं आपको बताऊंगी, पहले इनको एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा, एक ये और देख लीजिए, जो सेप्टम होती है वो राइट और लेफ़्ट साइड को अलग रखती है। देखो, जो ह्यूमन बीइंग्स इस तरह के होते हैं, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। ह्यूमन बीइंग्स हो गए, बड़े एनिमल्स जो होते हैं, मैमल्स होते हैं, तो इनके केस में अगर ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिक्स होती है, मतलब लेफ़्ट और राइट साइड का प्योर और इम्प्योर ब्लड अगर आपस में मिक्स होता है तो हमारे लिए फैटल हो सकता है। तो ये ज़्यादा एनर्जी हमारी बॉडी को प्रोवाइड
नहीं करेगा। अब हम देखते हैं ब्लड फ्लो कैसे करता है। सबसे पहले जो प्योर ब्लड है, प्योर ब्लड, इसको हम नेम देंगे ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है। हमें ऑक्सीजन चाहिए ना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को ट्रांसफ़र करता है ब्लड। हमें तो वो चाहिए होता है, हमें उससे एनर्जी मिलती है अगर उसके अंदर ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड ना हो। सॉरी। सबसे पहले जो ब्लड है किस साइड में आएगा? लेफ्ट साइड में। ब्लड कहाँ पर फ्लो करता है? लेफ्ट एट्रियम में। कौन सा ब्लड फ्लो करता है? जो ऑक्सीजनेटेड होता है, प्योर होता है। ओके, जो प्योर ब्लड है वो फ्लो करता है लेफ्ट एट्रियम में। फिर जब लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड होता है तो ये क्या करता है? एक्सपेंड करता है। अगर किसी भी चीज़ के अंदर कोई आएगा, मान लो बैलून है, उसके अंदर एयर फिल करेंगे या वाटर फिल करेंगे, हाँ बहुत किया ना होली के टाइम पर, वो क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा। अब उसके बाद जो ब्लड है कहाँ पर आ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। फिर से बता रही हूँ, प्योर ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कहाँ पर आएगा? ये लेफ्ट एट्रियम के अंदर। फिर लेफ्ट एट्रियम से कहाँ पर जाएगा? ये लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। ओके, जब लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड होगा तो ये एक्सपेंड करेगा और ये कॉन्ट्रैक्ट, इसके अंदर आएगा तो ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट, ये एक्सपेंड। आया समझ में ना? कौन सा ब्लड है? प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले आता है लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में। नाउ सिंस दिस ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड, अब क्योंकि ये ब्लड क्या है? ऑक्सीजनेटेड है, तो इसको कहाँ पहुँचाना पड़ेगा? बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स को एक प्योर ब्लड ही तो चाहिए होता है ना एनर्जी के लिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए होता है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जो ब्लड है ऑल बॉडी पार्ट्स तक पहुंच जाता है। अब जैसे हम लोग सांस लेते हैं, हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं वो भी सांस लेती हैं। जैसे हम सांस लेते हुए कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, वैसे ही वो जो सेल्स होती हैं वो भी क्या करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करेंगी तो ये वाला जो ब्लड है कहाँ पहुंच जाता है? मतलब ये वाला जो ब्लड है क्या बन जाता है? डीऑक्सीजनेटेड। पहले वो प्योर था, ऑक्सीजन रिच था, अब वो इम्प्योर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड रिच हो गया, डीऑक्सीजनेटेड। डी वर्ड जहाँ पर भी आ जाए मतलब उसके अंदर वो चीज़ प्रेजेंट नहीं है, वो ख़त्म हो रही है। डीऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन कम हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो रही है। अब वो ब्लड कहाँ पर पहुँच गया? मतलब कैसा हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड रिच, डीऑक्सीजनेटेड। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है अब कहाँ पर एंटर करेगा? राइट साइड में। बॉडी पार्ट से होता हुआ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के बाद ये जो ब्लड है इसके थ्रू, वैसे वेना केवा के थ्रू आता है, लेकिन फिलहाल आप ये देखो राइट एट्रियम के अंदर एंटर कर जाएगा। फिर राइट एट्रियम के बाद कहाँ पर जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। एक ही ब्लड था, पहले लेफ्ट में आया, फिर बॉडी पार्ट्स के बाद राइट साइड में आया, फिर राइट वेंट्रिकल में आ गया। तो उसके बाद क्योंकि ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा है, तो ज़रूरत है हमें इसको प्योरीफाई करने की। क्या करने की ज़रूरत है? प्योरीफाई करने की। प्योरीफाई कब होगा ये? जब इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होगी। और ये ऑक्सीजन ऐड कब होती है? कौन करता है? लंग्स, यानी कि राइट वेंट्रिकल के बाद ये जो ब्लड है कहाँ पर पहुँच जाता है? लंग्स के अंदर। लंग्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन ऐड करते हैं, देन द ब्लड इज अगेन प्योर। प्योर ब्लड फिर दोबारा से लेफ्ट एट्रियम के अंदर आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आता है, बॉडी पार्ट्स, मतलब ये जो प्रोसेस है ऐसे ही चलती रहती है। अब क्योंकि एक ही ब्लड दो बार, पहले लेफ्ट साइड में और फिर राइट साइड में जा रहा है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। क्या बोला जाता है इसे? डबल सर्कुलेशन। देखिए फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। हार्ट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर मटेरियल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्लड क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी सभी मटेरियल्स को दूसरे पार्ट्स में। अब हार्ट इज़ द मेन ऑर्गन फॉर पंपिंग ऑफ ब्लड। हार्ट क्या है?
मेन ऑर्गन है ब्लड को पंप करने के लिए। इट इज़ डिवाइड इनटू 4 चैम्बर्स। किस में डिवाइड है? 4 चैम्बर्स में। चैम्बर्स मतलब पार्ट्स। The upper 2 chambers are called atriums and the lower 2 chambers are called ventricles. जो upper chambers हैं वो होते हैं atrium and the lower chambers होते हैं ventricle. First of all, the oxygenated blood comes into the upper chamber to the left, that is left atrium. When it receives the blood, it expands and the lower chamber left ventricle contracts. जब ये blood को लेता है तो क्या करता है? एक्सपेंड करता है और ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। आफ्टर दैट ब्लड कम्स इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। नाउ सिंस दिस ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड, इट हैज़ टू बी ट्रांसफर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब क्या करना पड़ेगा? इसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। ऑल द सेल्स रेस्पायर एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। सेल्स रेस्पायर करती हैं और प्रोड्यूस क्या करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। द ब्लड बिकम्स डीऑक्सीजनेटेड। ब्लड कैसा बन जाता है? डीऑक्सीजनेटेड। नाउ दिस ब्लड कम्स इनटू द राइट एट्रियम। कहाँ पर आता है? राइट एट्रियम में। आफ्टर दैट राइट वेंट्रिकल। सिंस दिस ब्लड इज डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि ये ब्लड क्या है? डीऑक्सीजनेटेड है। इट नीड्स टू बी प्योरीफाइड अगेन। इसको प्योरीफाइड करना पड़ेगा। फॉर प्योरीफिकेशन इट गोज टू द लंग्स। lungs add oxygen to it and it again becomes oxygenated. The oxygenated blood comes to the left atrium again and this process remains continued. ऑक्सीजनेटेड फिर दोबारा वहाँ पर आएगा और ये प्रोसेस ऐसे ही चलती रहती है। सिंस ब्लड ट्रांसफर्स टू बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड, दिस प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज़ नोन एज डबल सर्कुलेशन। देखो एक बार बहुत ही शॉर्ट में हिंदी में बता रही हूँ। प्योर ब्लड कहाँ पर आएगा? लेफ्ट साइड में, लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में। क्योंकि प्योर है तो इसको ज़रूरत है, मतलब इसकी ज़रूरत है बॉडी के सारे पार्ट को। वहाँ चला जाएगा। सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करेंगी, ब्लड क्या हो जाएगा? इम्प्योर हो जाएगा। फिर राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में। फिर यहाँ से ये ब्लड कहाँ पर पहुँच जाएगा? लंग्स के अंदर, क्योंकि क्या है? इम्प्योर है। फिर लंग्स प्योरीफाई करेंगे, फिर लेफ्ट एट्रियम में। ऐसे ये साइकिल चलता रहेगा। क्योंकि एक ही ब्लड 2 बार मूव करता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन। अगे ये ऑक्सीजन एंटर्स इन द ब्लड, एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स। ऑक्सीजन क्या करती है? लंग्स के अंदर एंटर करती है। मतलब सेपरेशन होता है ना लेफ्ट और राइट साइड में, इसको बोलते हैं सेप्टम। हमारे जैसे ऑर्गेनिजम्स में जहाँ पर ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे जो ह्यूमन बींग्स या दूसरे मैमल्स होते हैं वो वार्म ब्लडेड में आते हैं। मतलब हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है सेम रहता है। जैसे एम्फीबियंस वगैरह होते हैं उनके अंदर इस तरह का जो सेपरेशन है नहीं होता, तो उनका जो टेम्परेचर होता है उनका वो मौसम पर डिपेंड करता है। उनकी अगर मौसम चेंज होता है तो उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर तो फिक्स रहता है ना 37 डिग्री सेल्सियस। अब सर्दी हो या गर्मी हो तो बॉडी के अंदर का टेम्परेचर तो फिक्स ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं होगा ना। जो ब्लड है, जैसे फ़िश की बॉडी में 2 चैम्बर हेड होता है तो एक ही बार जाता है ब्लड, और उनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता रहता है। उनके केस में चल जाता है, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा एनर्जी उनको रिक्वायर्ड नहीं होती। लेकिन ह्यूमन बींग्स में हमें चाहिए कि वो जो सेपरेशन एक होनी चाहिए, जो लेफ़्ट और राइट साइड है वो क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए। अभी जस्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो सेंड कर रही हूँ।